समझे ना। और उसने कह दी, उसे पूछने का अधिकार नहीं है कि क्यों, क्यों पूछे, इतने में तो वो सामने वाला गोली चला देगा तो सब मर जाएंगे, समझे ना। बस तुम तो चलाओ। अब जिसके हाथ में बंदूक है उसे चलाने का निर्णय करने का अधिकार नहीं है, और जिसको अधिकार है उसके हाथ में बंदूक नहीं है, सजा उसको होती है। इसी प्रकार परम तत्व तो हो गया। अभी जयचंद जी छाबड़ा ने सेठ और मुनीम का उदाहरण दिया है, जयसेनाचार्य ने शादी का उदाहरण दे दिया। देखिए क्यों, ये पढ़ लेना, सब पढ़ना। भाई आत्मख्याति में इतने देने के बाद में आत्मख्याति दी है यहाँ जानबूझकर। क्यों कि आत्मख्याति में की जो असली बात है वो इतना पढ़ लोगे पहले तो आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या इसलिए ये पहले क्यों लिख दी, ये बाद में लिखनी चाहिए थी, लेकिन आत्मख्याति का अर्थ आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए पहले दी है। देखो अब आत्मख्याति पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 161 की नीचे की दो पंक्तियां। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है, और कोई दूसरा पुरुष उक्त क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी रागादि भावों के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवक ही है। अभी ये भाषा कैसी, पुराने ज़माने में जो कहानियाँ लिखी जाती थी, उदाहरण दिए जाते हैं, आप देखना कुंद कुंद के उदाहरणों को। एक जंगल में एक शेर रहता था, आप समझे ना। एक जंगल में, एक नगर में एक राजा राज्य करता था, उसका नाम फला था, उसकी रानी का नाम ये था। ना गांव का नाम, ना नगर का नाम, ना देश का नाम, कुछ नहीं बता। एक किस्म नगरे यहाँ से शुरू हो जाएगी, एक किस्म बने वहाँ शुरू हो जाएगी कहानी, बस खत्म। फिर धीरे धीरे थोड़ी तरक्की हुई, आगे बढ़े। अब तो अब लोग कहने लगे, उन्होंने नाम रख दिए कोई भी, लेकिन वो नाम जरूरी नहीं था कि वो नगर किसी देश में हो, किसी देश में भी नहीं हो, तो वो लिख देंगे कि बस जनकपुर नामक नगर में राजा जनक राज्य करते थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम जानकी था, और उनकी जो बेटी, मतलब बिल्कुल एक से नाम। और न्याय शास्त्र में तो भरे पड़े हैं देवदत्त देवदत्ता, देवदत्त देवदत्ता। मतलब उनमें नाम भी बराबर एक से ही, मैंने वो कहानी में काल्पनिक नाम दे करके उन्हें जो बात कहनी है वो उसके माध्यम से कह देते थे। अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हम जो प्रसिद्ध नगर हैं ऐसे नाम देने लगे, काशी नामक नगर में, कि पाटलिपुत्र नामक नगर में। कोई जरूरी नहीं कि उस कहानी का जो सेठ है वो पाटलिपुत्र में ही रहता हो, समझे ना। फिर हम ऐसे नगरों के नाम देने लग गए हैं। जो शहर का नाम देना हो तो जो प्रसिद्ध शहर थे उनका नाम दे दिया, और यदि वो तीर्थ का नाम देना हो तो प्रसिद्ध तीर्थ का नाम दे दिया, पर्वत का नाम देना हो तो प्रसिद्ध पर्वत का नाम दे दिया, समझे ना। फिर ये ऐसा शुरू हो गया। फिर आगे और तरक्की हुई तो कहेंगे देखो, यदि बनारस की बात करते हो तो फिर वो बनारस की जो संस्कृति है वो उसमें झलकनी चाहिए। क्या आप समझे ना। फिर उसमें की भाषा में भी पंडिताऊपन होना चाहिए, और पुजारीपन, और गंगा के किनारे लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी उससे मिलना चाहिए। फिर वो कहानियाँ इस तरह की बनने लग गई। जो यानी पहले सब कथा साहित्य ही काल्पनिक ही था, और ज़्यादातर तो पशुओं पे ही।
जो उन्हें राजा को कुछ सिखाना हो, तो ये जंगल में एक राजा शेर था और उसको शेर ने कैसी कैसी धोखाधड़ी करी। ये ऐसे ही राजन, तुम्हारे साथ कोई भी आदमी ऐसी धोखाधड़ी कर सकता है, तो उसमें सावधानी बरतना। बस ये बताने के लिए इस तरीके से लिखते थे। तो जय नाम को भी पुरुष हो, कुंद कुंद की ये गाथा की पंक्ति देख लो, 25 जगह मिल जाएगी। क्या अर्थ है इसका? जय नाम को भी पुरुष हो, जैसे किसी नाम का कोई पुरुष जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, ये गाथा में मिले। ये अमृतचंद ने वही किया, कष्टित पुरुषा है, जैसा सेवन करते हो भी एक कर दिया। अरे बहुत कहेंगे तो चौथे गुणस्थान वाला ऐसा कह देंगे, तो कोई नाम माम नहीं देंगे, है ना। जब मैंने सत्य की खोज लिखी तो यही समस्या सामने आई कि क्या करें, किसी गांव का नाम देवें कि नहीं देवें, फिर क्या देवें। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि कहीं के नाम देने से लोग उधर से जोड़ने लगते हैं। क्यों? तो चलो मैंने करके एक जगह दे दिया, विदसा नाम का नाम कर, यहाँ से शुरू कर दिया। तो फिर बेत्रवती नदी हो गई, और फिर वो जो चाहे पहले ही पेज पे वो सब चीजें आ गई माथे पे। क्यों? फिर गुरुदेव जैसे लोग भी कहने लगे, जब कवर पे ऐसा था ना वो पेज, ऐसा बना था चित्र, तो बोली रतनचंद जी का चित्र है क्या? मैं क्या हो गया, खत्म काम। अब भी हाल बिरसा का नाम लिया तो विवेक रतनचंद हो जाएगा। जयपुर का लिखता तो हुकुमचंद हो जाता है, सोनगढ़ लिख देता तो गांधी स्वामी हो जाते। अब मैं क्या करूं, इस विवेक को इन सबसे कैसे बचाऊं? अभी देखिए मैंने क्षेत्र का नाम लिखा, तो दृष्टि में तो मेरा महावीर जी क्षेत्र है, लेकिन महावीर जी क्षेत्र नहीं लिखा। फिर उसमें एक साधु महात्मा बताए, तो उनका नाम महात्मा ही लिखा, मुनिराज भी नहीं लिखा। अब तुम आप नहीं सोच सकते हो कि इन बातों में इतने सोचना पड़ा होगा। मुनिराज लिखते तो कहते मुनिराजों की निंदा कर रहे, क्योंकि वो बेड कैरेक्टर वाला है ना। तो महात्मा, अब वो महात्मा जैनी भी हो, अजैनी भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, है वो जो चीज वर्णन की वो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ की घटना कैसी होगी, लेकिन फिर भी आपको उसमें कोई शब्द से पता नहीं लगेगा। यहाँ तक कि विवेक और रूपमती दो आदमी खड़े किए, और बाकी पहले ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, चौथे ने ये कहा, पांचवें ने ये कहा, फिर पहले ने ये कहा, ऐसे ही काम चलाया। देखना पढ़, एक दफे और पढ़ना सत्य की खोज। वहां भी रमेश सुरेश खड़े हो सकते थे ना, कि रमेश सुरेश खड़े करते ही, राम सिंह खड़े करते ही छत्री हो जाते, रमेश सुरेश कहते भाई बनिए हो जाते, समझ गए ना, वो उस प्रांत के हो जाते। ये महाराष्ट्र जैसा नाम है, हिंदी प्रांत जैसा नाम है, वो कहीं से जोड़ना नहीं था, माने कहीं से कोई जोड़े नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ा कि कोई कांजी स्वामी से नहीं जोड़े, इसलिए उसे शादी करानी पड़ी। क्यों? फिर वो हुकुमचंद से नहीं जोड़े तो उसकी पत्नी के बाल बच्चे नहीं होते, ही बताया पड़ा। क्या है? मन उसके दूसरे भी कारण है। तो मतलब किसी से वो जुड़ ना जाए, आप समझे ना, क्योंकि व्यक्तित्व तो उन्हीं में से जहाँ हैं उन्हीं में से है। जब मुनिराजों ने वो आर्डर मार्डर निकालने की बात है, वहाँ भी पहले मुनि, दूसरे मुनि, तीसरे मुनि, कोई मुनि के कोई नाम नहीं दिए। ऐसा नाम देवें तो श्वेतांबर मुनि होगा, सागर नाम लिखें तो हिंद दिगंबर मुनि हो जाएगा। यानी किसी संप्रदाय से, किसी ग्रुप से, किसी पार्टी से वो चीज़ नहीं जुड़े, और हम जो बात कहना चाहते हैं वो कह दें। क्यों? और फिर भी लिखना पड़ा, इस घटना को कोई किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश नहीं करे। मालूम, आप जानते हैं उपन्यास में और इतिहास में क्या फर्क है? कहीं पढ़ा है? कोई बता सकता है? हाथ उठाओ। नहीं, आज से लिख लेना, फिर मैं बताऊंगा तो बताओ। नहीं, कोई नहीं बोल रहा। जिसमें तारीखों के अलावा और नामों के अलावा सब कुछ सत्य हो, उसे उपन्यास कहते हैं।
और जिसमें नामों और तारीखों के अलावा सब कुछ असत्य हो उसे इतिहास कहते हैं। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने तो जो उपन्यासकार ने सब देखा है और वो लिख रहा है। समाज की बीच का आदमी है, 24 घंटा देखता है, वो लिख रहा है और वो समाज में ही है। और कोई अपने से न चेंटा ले तो इसलिए वो नाम वगैरह ये सब काल्पनिक रखता है। और जबकि कोई जोड़े तो उसे लिखना पड़ता है कि कोई आदमी जोड़ने की कोशिश नहीं करे, बिल्कुल कहानी काल्पनिक है। ख्याल में आई ना? ये लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता है? नहीं तो लोग केस कर देते हैं हमारे ऊपर हुआ। और इतिहास में इतिहास लिखा जाता है, उसका आधार क्या है? मेन पुरातत्व। पुरातत्व माने शिलालेख। और शिलालेख किसने लिखाए हैं? ये समझना बहुत मार्मिक बात। राजाओं ने। और राजा कैसे थे? 7 व्यसनों में पारंगत। शायद ही एकाध कोई राजा ऐसा हो कि जिनमें ये दुर्गुण नहीं हो। और 2 राजाओं की लड़ाई हुई। अब इस युद्ध का शिलालेख लिखाया तो किसने लिखाया होगा? जिसने हारा है उसने लिखाया होगा, जिसने जो जीता है उसने लिखाया होगा। क्यों? वो राम के ने हाथ जीते और रावण मारा तो रावण की आज्ञा से शिलालेख लिखे जाएंगे कि राम की आज्ञा से? और कोई आदमी रामायण लिखेगा कि रामायण, उनकी राज्य का कवि? समझ में आई ना? क्योंकि वो तो उनके अनुकूल लोगों के द्वारा लिखे हुए हैं, इसलिए उसमें से वास्तविक सत्य सामने कैसे आ सकता है? और उन्हीं के आधार पर इतिहास लिख दिया। जेब में लग गया, वो एक पत्थर में लग गया, कहीं उस पर कुछ लिखा था, वो पक्का हो गया। अब जब अपने मंदिर बन रहे सब, अब सब पे शिलालेख लिखे जाते हैं। क्यों? अब जब भविष्य में कभी मिलेंगे तो वो शिलालेखों में उन्हीं के नाम मिलेंगे ना, मूर्तियों के नीचे। और वे सब आदमी लगभग ऐसे होते हैं कि उन्हें इसे बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। वे कहते हम 2 दिन भी नहीं आ पाएंगे। कहते तुम अंतिम दिन आ जाना, कि सुबह की फ्लाइट से आ जाऊंगा और शाम की कितने बजे की फ्लाइट से करा लूँ। क्यों? 10 बजे पहुंचूंगा तो चलेगा ना, और 2 बजे निकल जाऊंगा ना। वो 10 बजे से 2 बजे तक सिर्फ यहाँ हाथ लगाने आते हैं, वो चले जाते। उनने उसमें कुछ नहीं किया और सारे करता धरता वही देखेंगे। बोलो, अब इतिहास तो उनके आधार पर लिखा जाएगा, है कि नहीं? बोलिए, आप बताइए। और फिर मुख्यमंत्री का नाम होगा। मुख्यमंत्री बेचारा एक दिन भी आएगा, मुश्किल से आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं। इन मौके पर कह देगा नहीं आ पाए, उनका नाम छपा होगा। माने जिनके नाम छपे उसका मतलब उनने कुछ नहीं किया। अब जिनने किया उनके नाम छपेंगे नहीं, तब कैसे पता लगेगा? तो इतिहास वाले कहाँ से लाएंगे उनके नामों को? वे तो उसी के आधार पर लिख देंगे। आप समझिए ना, जो आज का फैक्ट है वो त्रिकाल का फैक्ट है। हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा इतिहास। तो वस्तु का स्वरूप है। फिर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रकरण है, उन्होंने क्या कहा? इस सब का दिया है अंत तो निष्कर्ष तो सिर्फ इतना ही है कि प्रकरण की चेष्टा भले ही कर बाहर से काया से, मन से, वाणी से करता दिखाई दे, और हो सकता है वो वास्तविक करता ना हो। ऐसे ही ज्ञानी जी बाहर से सारी क्रिया करता दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग से उसमें कर्तव्य बुद्धि रंच मात्र नहीं होने से उसका तत्संबंधी बंधु से नहीं होता। इतनी सी बात है। ज्ञानी जीव की कर्ता बुद्धि होने से इस प्रकरण को अनेक उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझाया है। और कल अपन ये 136वीं कलश पढ़ेंगे। आप एक दफ़ा पूरा इस प्रकरण को पढ़ लेना ढंग से। और 36वां जो कलश है 136वां, उसमें ये कह दिया कि तुम सम्य दृष्टि को की बात कर रहे हो, चौथे गुणस्थान वाले की बात करते हो, और फिर ये कहते हो ज्ञान वैराग्य के बल से। और चौथे गुणस्थान वाले में तो हमें ज्ञान भी नहीं दिखता और वैराग्य भी नहीं दिखता। वो तो समासम घोषंतों वाले ज्ञानी हो जाते हैं। क्यों? और बिल्कुल कैसे भी हों, वो भरत चक्रवर्ती जैसे वैरागी हो जाते हैं।
हमें तो ज्ञान और वैराग्य कहीं दिखाई देता नहीं है। तो उसमें एक कलश में बताएंगे कि तुम्हें दिखे चाहे नहीं दिखे, सम्यक दृष्टि नियत मस्ती ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य नियम से होते हैं। यदि वो सम्यक दृष्टि है तो हमें तुम्हारे दिखने से कोई मतलब नहीं है ना। नियत मस्ती, नियतम अस्ति, नियम से क्या होता है? सम्यक दृष्टि भवति नियतम, भवति माने होता है, ज्ञान और वैराग्य शक्ति सम्यक दृष्टि में गारंटी से होती है, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। शेष सब कल ये बात कही गई थी कि सम्यक दृष्टि जीव को और मिथ्या दृष्टि जीव को में क्या अंतर है। दोनों एक से भोग बाहर से भोगते हुए दिखाई देते हैं, न केवल क्रिया में बल्कि उनके परिणाम भी वैसे ही दिखाई देते हैं। गुस्सा आता है तो गालियाँ बकते भी दिखाई देते हैं, हाथ पैर चलाते भी दिखाई देते हैं। ऐसे जो भी कसाय है उसके वेग में जैसी जैसी क्रियाएं लोक में होती हैं देखी जाती हैं, वे क्रियाएं और उस तरह भावात्मक परिणमन भी देखने में आता है। फिर भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को वैसी ही परिस्थिति में बंद होता है। तो इन दोनों में वास्तविक अंतर क्या है? देखो, ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंतर में बहुत अंतर होता है। रामचंद्र जी उसी भव से मोक्ष गए और लक्ष्मण जी कहाँ गए वो सब आपको पता है। अब ऐसी परिस्थिति में उनके हम काम देखते हैं तो शुरू से लगभग एक से ही कामों में दोनों व्यस्त रहे और हर काम में साथ रहे। नारायण और बलभद्र का ऐसा होता ही है, अकेले राम और लक्ष्मण की बात नहीं है। जो 9 नारायण और 9 बलभद्र हुए हैं उनकी भी ऐसी ही परिस्थिति थी। उनमें बहुत परस्पर में तीव्र प्रेम होता है और वे सारे निर्णय मिलकर के ही करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जो भी होता है। फिर भी दोनों के फल में इतना अंतर दिखाई देता है। प्रत्येक नारायण नरक जाता है। त्रिपृष्ठ नारायण जो पहला नारायण था ना, जो भगवान महावीर का जीव है मारीच का, वो तो सीधा 7 में नरक गया था। ये ऐसे बहुत से मतलब जीवों की परिणति की बात आती है। तो जब दोनों की क्रियाएं और भाव लगभग एक से देखे जाते हैं तो उन दोनों के परिणामों में फल में इतना अंतर क्यों? तो एक सीधा सच्चा जवाब तो हम दे सकते हैं जो आसानी से सबके गले उतर जाए कि भाई उन्होंने दीक्षा ले ली, आत्मा का ध्यान किया, अब वो बात में लक्ष्मण ने कहाँ साथ दिया? तो वे मोक्ष गए वो तो उसकी वजह से गए। जब तक वो राजकाज में रहे तब तक जो उन्होंने मिलके काम किया उसका वो फल मोक्ष नहीं है। जब लक्ष्मण का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद रामचंद्र जी ने जो धर्म में पुरुषार्थ किया वो उसका फल है। ख्याल में नहीं ना? और लक्ष्मण के लिए भी कहते थे कि राम के इतना तीव्र मोह में कि राम की मृत्यु का समाचार सुना तो उसी वक्त वो एकदम बेहोश हो गए, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो मर गए। हम उस दोनों घटनाओं से उसे जोड़ देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जो यहाँ समझाना चाहते हैं वो कहते ये नहीं, ये तो बहुत प्रथमानियोग का जवाब है, मैंने बहुत स्थूल जवाब है। उन दोनों की परिणति में ही शुरू से अंत तक बहुत बड़ा अंतर था। और यदि हम बहुत बारीकी से उनके जीवन चरित्र को देखें, जो भी उपलब्ध है उसे भी, तो वो अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देगा।
मैं सिर्फ एक उदाहरण जो राम है पद्म पुराण का वो तुम्हारे सामने रखता हूं। श्रीलंका और राम का और रावण का युद्ध चल रहा था। युद्ध के बीच में अष्टान्यका आई तो रावण की तरफ से प्रस्ताव आया, रावण की तरफ से आया कि भाई पर्व के दिन हैं और इसमें हमें कम से कम इस युद्ध विराम रखना चाहिए। 8 दिन हम युद्ध विराम रखें और तुम भी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में लगो, हम भी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में लगेंगे और 8 दिन बाद फिर अपनी लड़ाई वैसी की वैसी वहीं से शुरू कर देंगे। इस शतरंज की वाली अपन बिछा देते हैं ना, अब कहीं खाना खाने जाना हो, कहीं काम से जाना हो तो कहते भाई करुणा के बंद कर दो, गोटें जैसी हैं वैसी की वैसी रहने दो, ईमानदारी से दोबारा आएंगे तो जहां बाजी हम छोड़ेंगे वहीं से शुरू कर देंगे। क्या मैंने युद्ध की हम एक पोजीशन रखें, भले ये मोर्चा हमने छोड़ दिया लेकिन फिर उसी पोजीशन में आके और लड़ाई लड़ेंगे। और उन रामचंद्र के ग्रुप ने ये समझौता स्वीकार कर लिया। अभी ये धार्मिक बात है ना, वो ऐसे समय था कि रावण ने लक्ष्मण ने इंद्रजीत और कुंभकर्ण को नागपाश में बांध लिया था और काफी उनका संघ को युद्ध में बहुत क्षति हो चुकी थी। तो रावण ये समझता था कि भाई अभी कैसे इनको जीतेंगे, तो उसने कहा कि भाई ये तो बराबर पकड़ते जा रहे, मारते जा रहे, तो अपन को भी ऐसा कर देंगे। तो उसने एक बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए कोशिश की। बहुरूपणी विद्या का मतलब ये होता है कि यदि उसका एक सिर काटो तो 2 हो जाएंगे, 2 काटो तो 4 हो जाएंगे, मैंने उसे जो करोगे नुकसान उसे डबल फायदा हो जाएगा। बहुत अनेक रूप धारण करते जाएंगे वो। बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसने जो चंद्रपुर भगवान का चैत्यालय था, उनका मंदिर था, मतलब चैत्य माने होता है जिनबिंब और आलय माने होता है घर, चैत्यालय माने मंदिर है। अभी हम क्या समझते हैं, चैत्यालय जिसमें गुम्मच नहीं होती है वो चैत्यालय, जिसमें गुम्मच होती है वो मंदिर। फिर ऐसा भेद करते हैं जो घरों में होते हैं वो चैत्यालय और जो बाहर होते हैं वो मंदिर। ऐसा भेद कुछ है नहीं। चैत्य माने होता है जिन प्रतिमा और उनका आलय माने चैत्यालय, जिन प्रतिमाओं का घर। खासकर जो अकीर्तम चैत्यालय जो आते हैं ना, जिनकी वंदना आप करते हो, वो पूजन करते हो जिनकी, तो वे अकीर्तम माने किसी ने बनाए नहीं है, वे अनादि से हैं। जैसे पर्वत वगैरह होते हैं ऐसे वो जिन अनादि हैं, अकीर्तम जिन चैत्यालय। तो चैत्यालय क्यों बोलते हैं, उन्हें जिनालय क्यों नहीं बोलते हैं? वस्तु स्थिति तो ये है कि वो प्रतिमाएं हैं, वो महावीर की आदिनाथ की नहीं है। अनादि से तो किसी आदिनाथ महावीर की हो नहीं सकती ना। तो वो सिर्फ जिन बिंब हैं जो अरहंत अवस्था में जैसे होते हैं ऐसे बिंब हैं, किसी व्यक्ति के नहीं हैं। तो इसलिए महावीर जिनालय तो उसे कह नहीं सकते, श्रीमंदिर जिनालय नहीं कह सकते, है ना। तो वो चैत्य हैं, उन्हें चैत्य बोलते हैं। वो जो वहाँ जन प्रतिमाएं बनी हुई हैं उनका सब आकार प्रकार शास्त्रों में वर्णन है, उनको बोलते हैं चैत्य। और इसलिए उनका जो घर है जहाँ वे होते हैं वो अकेले ऐसी प्रतिमा ही थोड़ी खड़ी होगी, उसके ऊपर आमने सामने परिकर भी होगा, छत भी होगी, वो भी। इसलिए उनमें जो उनका जो घर है उसे चैत्यालय, फिर चैत्यालय हो गए। मैंने हम ये नहीं कह रहे महावीर का है कि आदिनाथ का है, अब ये अनादि अनंत हैं। अब वो एक चैत्यालय, इसलिए उन शब्दों का चैत्य, हम छोटा सा माने चैत्यालय और बड़ा माने मंदिर। जब हम यहाँ बात करते हैं अरे गोदका जी ने मंदिर थोड़ी बनाया था, गोदका जी ने तो थोड़ा सा चैत्यालय बनाया था। उनका मेन उद्देश्य तो ज्ञान का प्रचार था, इसलिए स्वाध्याय का भवन इतना बड़ा बनाया और मंदिर कोने में इतना सा छोटा बनाया। अरे मंदिर थोड़ी बनाया था, उन्हें तो चैत्यालय बनाया था।
मैंने हम छोटे का धीरे धीरे वो छोटे का प्रतीक हो गया चैत्यालय और बड़े का प्रतीक हो गया मंदिर। मैं यही बात कहता हूँ, क्या हाथी के बच्चे को बड़ा मेंढक कहा जा सकता है? कि बड़े मेंढक को हाथी का बच्चा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता ना। ऐसा भेद के है नहीं, लेकिन जगत तो स्थूल बुद्धि वाला है ना, और स्थूल अर्थी ऐसा देखता है ना कि छोटे छोटे उनको चैत्यालय लिख दिया हमने, बड़े में मंदिर लिखा, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में घुस जाता है कि वो चैत्यालय है या छोटे होते हैं और मंदिर बड़ा होता है। और वो भी जिसने बनाए उसके दिमाग में भी पहले से ऐसा ही घुसा था कहीं से, नहीं तो वो नाम नहीं रखता, उसका नाम भी जन मंदिर रख देता। मेरा मतलब समझे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो तो यहाँ अपने कलश पढ़ रहे हैं ना, ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इस कलश में वो जो बात पिछली गाथाओं में आई थी क्या, कि सम्यक दृष्टि के वो ही बोल रहे हम। रावण की चैत्यालय में, कि चैत्यालय में पूजन करने था गया वो, तो वहाँ वो विद्या सिद्ध कर रहा था। तो किसी ने आकर के लक्ष्मण से ये कहा कि यदि ये विद्या सिद्ध हो गई, सुग्रीव वगैरह को मालूम पड़ा, तो फिर रावण को जीतना बिल्कुल कठिन नहीं, असंभव हो जाएगा। इसलिए हमको इसको ध्यान से डिगाना चाहिए कि जिससे ये विद्या सिद्ध नहीं हो। तो वे सब लोग मिलकर सुग्रीव वगैरह वो उनके पास गए, रामचंद्र जी के पास, और उन्होंने सब स्थिति बताई कि यदि हम कुछ विघ्न करके उसे बाधित नहीं करेंगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी और फिर अपन युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा देखो भाई, जो बात तय हो गई वो हो गई।